Okay, so on your demand, once again I am repeating the same thing whatever I taught you yesterday. Okay, चलिए पहले बात करते हैं, आप आज पढ़ाते हैं फिर कल की क्लास के बारे में बात करेंगे. Straight line, new chapter. Straight line, in this chapter we will learn about straight line only. एक प्लेन में ढेर सारी लाइन होती हैं. किस लाइन को हम किस नाम से पुकारें, सबकी अपनी एक पहचान होती है. उनको हमें आइडेंटिफाई करना है, तो उनकी एक हमें पहचान बनाना है कि कौन लाइन क्या है. तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हर लाइन का अपना एक इक्वेशन होता है. मीन्स उसे एक्स बाई और कांस्टेंट के टर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है. तो किस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. मैनी लाइन्स आर देयर, ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन, कहीं भी इनफिनिट लाइन्स आर देयर, बट each and every line is having its own an equation. तो हमें उन लाइन के इक्वेशन निकालने के बारे में बताया जाएगा. पैरेलल लाइंस की क्या पहचान होती है, कौन इंटरसेक्टिंग होती हैं, दो लाइन के बीच का एंगल क्या होता है, बहुत सारी बातें पढ़ेंगे. स्टार्टिंग करते हैं हम कि ये लाइन है. सबसे पहले तो किसी प्लेन में दो लाइन जो होती हैं, है ना, एक्स बाई एक्सेस, ये भी तो एक लाइन ही है. इन लाइंस को क्या कहेंगे, इसकी क्या पहचान है, एक्स एक्सेस का क्या इक्वेशन है. तो देखिए, एक्स एक्सेस पे हम जितने भी पॉइंट लें, जैसे हमने लिया ये है, तो ये क्या होगा 1 0, ये 2 0, 3 0, -1 0, like this. So what we observe means ordinate of every point on the x-axis is 0. Ordinate means y-axis. बाई कोऑर्डिनेट हर पॉइंट का क्या है, 0 है. मीन्स इसकी पहचान हो गई y = 0. Equation of a line where y = 0 and no x-axis is there is called x-axis. Equation of x-axis, ये हो गया equation of x-axis. कैसे, आप देखो इसमें x है नहीं, तो मतलब 0 × x + 1 × y = 0. अब आप यहाँ रखने पर, अब आप जो भी वैल्यू यहाँ x की जो भी वैल्यू रखेंगे, y की हमेशा क्या आएगी, 0 आएगी. x की 1 रख दो तो y = x × 0 0 हो जाएगा, y = 0 ही आएगा. तो 1 0 2 0 3 0 ये पॉइंट्स आएंगे. तो x एक्सेस का इक्वेशन हो गया y = 0. सिमिलरली बाई एक्सेस का इक्वेशन ऑफ बाई एक्सेस, दैट इज x = 0. ये बात समझ गए आप. तो इक्वेशन ऑफ x एक्सेस y = 0, इक्वेशन ऑफ बाई एक्सेस x = 0. अब x एक्सेस के पैरेलल हमने कोई लाइन ले ली, मान लो 2 से जा रही है बाई की. ये क्या है, 0 2. यहाँ क्या होगा, 1 2. ये पॉइंट क्या होगा, 2 2. व्हाट वी ऑब्जर्व, बाई कोऑर्डिनेट इज फिक्स 2. इसमें बाई कोऑर्डिनेट हमेशा क्या है, फिक्स है, y = 2. तो इस लाइन का इक्वेशन है y = 2, और ये x एक्सिस के क्या है, पैरेलल है. यानी x एक्सिस के कोई लाइन पैरेलल होगी तो इसका इक्वेशन होगा y = a.
ए मीन्स यानी नंबर, जरूर नहीं कि 2 हो, यहाँ से जाएगी तो 3 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो 4 हो जाएगा, यहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा, इसलिए मैंने लिख दिया बाई इक्वल टू ए। दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और सिमिलरली यदि कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल जाएगी, बाई के पैरेलल जाएगी, तो उसका कौन चेंज होगा, उसका एक्स फिक्स रहेगा, एक्स इक्वल टू 1, 1 0 1 2 1 3 लाइक दिस, मीन्स उसमें होगा एक्स इक्वल टू ए। यदि कोई लाइन इस तरीके से दी गई है तो वो किसके पैरेलल है, पैरेलल टू बाई एक्सिस, बाई एक्सिस। तो सबसे पहले हमने आज अभी सीखा यहाँ पर एक्स एक्सिस का इक्वेशन होगा बाई इक्वल टू 0 और बाई एक्सिस का होगा एक्स इक्वल टू 0, एक्स के पैरेलल बाई इक्वल टू कांस्टेंट, बाई के पैरेलल एक्स इक्वल टू कांस्टेंट। ये 4 लाइनों के हमने इक्वेशन सीख लिए। अब हम बताते हैं आपको इसी में स्लोप, किसी लाइन की स्लोप क्या होती है। कोई भी लाइन प्लेन में है, एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उस एंगल की tan की वैल्यू उसकी स्लोप कहलाती है। मान लो ये थीटा बना रही तो इसकी स्लोप हुई m इक्वल टू tan थीटा, स्लोप को m से रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा। सपोज कोई लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन बनाना है, आप कहोगे सर ये भी तो एंगल एक्स एक्सिस से बन रहा है लेकिन ये नेगेटिव हो गया, पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज ये होता है। और मान लो इसने बनाया 120 डिग्री, तो इस लाइन की स्लोप हो गई m इक्वल टू tan 120 डिग्री, और tan 120 की वैल्यू निकाल दो, क्या निकलेगी, m इक्वल टू tan 120 करेंगे तो tan 90 प्लस 30 मीन्स माइनस cot 30 मीन्स -1/√3 लो। तो ऐसे ही किसी भी लाइन की स्लोप निकालें। तो स्लोप का डेफिनेशन क्या हुआ, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, उस एंगल की टेंजेंट जो कि लाइन द्वारा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन में बनता है। तो स्लोप निकालने के लिए आपको हमेशा एंगल दिया जाएगा। कोई लाइन एक्स एक्सिस से 130 डिग्री बनाती है, 135 बनाती है, 45 बनाती है, बताओ उसकी स्लोप क्या, तो आपको निकाल देना ऐसे करके। अब क्वेश्चन इतने सिंपल तो रहेंगे नहीं। अब आपको देखते हैं, हमें ये एक लाइन दी है जिसके 2 पॉइंट दिए हैं, x1/1 x2/2, और कहा है इसकी स्लोप बताओ। अब एंगल नहीं दिया, आप कहेंगे सर ने तो एंगल बताया था, यहाँ तो पॉइंट दे दिए, तब भी हम काम करते हैं। चलो पी क्यू को हमने आगे बढ़ाया और मान लो जाए कोई एक्स एक्सिस पे यहाँ काट के एंगल थीटा बनाती है। तो देखिए भाई, यहाँ से हमने यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए दोनों, ये x1 कोऑर्डिनेट है तो इतनी डिस्टेंस हुई x1, और ये x2 है तो इतनी पूरी हुई x2, तो इतना हिस्सा हुआ x2 माइनस x1। इसका बाई कोऑर्डिनेट क्या है, बाई 1, तो इतना हुआ बाई 1, और ये पूरा हुआ बाई 2, तो इतना हिस्सा हुआ बाई 2 माइनस बाई 1। अब यदि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो tan थीटा इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, मीन्स बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन x2 माइनस x1, बस। और आप स्लोप निकाल दिया करेंगे। आपसे पूछा जाएगा एक लाइन 5 3 और -4 2 से जाती है, ये a है ये b है, इसकी स्लोप बताओ, तो इसका स्लोप m इक्वल टू जाएगा बाई 2 माइनस बाई 1 मीन्स 2 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 -4 माइनस 5, दैट इज -1 अपॉन -9 मीन्स 1/9।
तो इस तरीके से हमें स्लोप निकालना सिखाएंगे। ठीक, तो हमने सीखा भी क्या, एक्स एक्सेस का इक्वेशन, वाई इक्वल्स टू 0, वाई एक्सेस का इक्वेशन, एक्स इक्वल्स टू 0, एक्स के पैरेलल लाइन वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, वाई के पैरेलल एक्स इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, और साथ ही साथ स्लोप ऑफ अ लाइन, एंगल, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड स्लोप ऑफ अ लाइन इफ 2 पॉइंट्स आर गिवन। अब हम अगले उसमें बताने वाले हैं, दो लाइन के बीच स्लोप दी है तो उनका एंगल के बीच का एंगल क्या होगा, ये निकालना सीखेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, फिर हम कल से और आगे बढ़ेंगे। अभी तो मैंने आज जो पढ़ाया है उसी को रिपीट कर रहा हूँ कल के लिए आपको। ठीक है, चलिए तो हम नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं।